गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। थोड़ा कैमरा और जूम कर दीजिए। ओबीएस ऑन करिए, ओबीएस ऑन कर लीजिए पहले। आप थोड़ा जूम कर लीजिए, वहां से जूम नहीं होगा, बस सही है। चलिए बच्चों, कल कहां तक का क्वेश्चन हो गया था? लाइए शीट दे दीजिए, एक शीट लाइए। लाला तिवारी गुड इवनिंग, छत्रपाल गुड इवनिंग भाई, और रज्जू चक्रवर्ती भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। मनीषा सिंह गुड इवनिंग। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन कहां तक हो गया था? टाइप 14 कराना है। ओबीएस ऑन कर दीजिए, पर देख ले कहां तक कैमरा पहुंच रहा है। यहां तक ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, आ जाइए टाइप 14 के क्वेश्चन पर। पहला सवाल देखिए, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। तो 10वें बच्चे की आयु क्या है? 10वें बच्चे की आयु निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 10 बच्चों की कुल आयु में से 9 बच्चों की कुल आयु घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा बच्चों? 10 बच्चों की कुल आयु में से 9 बच्चों की कुल आयु घटाना पड़ेगा। तो आ जाएगा 10वें बच्चे की आयु। तो आप सीधे क्या लिखेंगे 227 नंबर के सवाल में? 10वें बच्चे की आयु, 10वें बच्चे की आयु, 10वें बच्चे की आयु बराबर क्या? 10 बच्चों की कुल आयु, 10 बच्चों की कुल आयु और माइनस 9 बच्चों की कुल आयु, 9 बच्चों की कुल आयु। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम 10 बच्चों की कुल आयु निकालें तो 10 बच्चों का औसत कितना है? 9 वर्ष 9 माह। अगर हम कुल आयु निकालना चाहते हैं तो औसत में 10 से गुणा करना होगा। तो 9 वर्ष 9 माह में हम 10 से गुणा कर देंगे। 9 वर्ष 9 माह गुणे कितना बच्चों? 10 गुणे 10 माइनस 9 बच्चों की कुल आयु कितनी आएगी? अगर 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है तो 9 बच्चों की कुल आयु कितनी होगी? 8 वर्ष 11 माह में, 8 वर्ष 11 माह में किससे गुणा करना होगा? 9 से गुणा करना होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो अगर हम 10 बच्चों की कुल आयु में से 9 बच्चों की कुल आयु घटाना चाह रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? 10 बच्चों की कुल आयु निकालने के लिए औसत आयु में 10 से गुणा, और 9 बच्चों की कुल आयु निकालने के लिए 9 बच्चों की औसत आयु में 9 से गुणा। आई मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 गुणे 9 कितना? 90, 90 वर्ष और 90 माह, माइनस कितना? 72 वर्ष 99 माह। चलिए घटा लीजिए भाई। अगर आप घटाएंगे तो 90 माह में से 99 माह घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? 1 वर्ष इससे उधार लेंगे। तो 1 वर्ष उधार लेने का मतलब 12 महीने उधार ले लिया आपने। तो 90 और 12 102, 102 माह में से 99 माह घटाएंगे, कितना आएगा? 3 माह। कितना आएगा बच्चों? 3 माह। और अगर हम वर्ष से वर्ष घटाएं तो ये 89 वर्ष है और ये 72 वर्ष है। 89 में से 72 घटाएंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। तो 17 वर्ष 3 माह, 17 वर्ष 3 माह, ये आपका आंसर आ रहा बच्चों। 17 वर्ष 3 माह। कर लीजिए आप लोग नोट। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान देंगे, और जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। क्लास को शेयर कर दीजिए, हर एक बच्चा क्लास को शेयर करे। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें।
ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर सीट पड़ी हुई है। जो बच्चे नए नए लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर सीट प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। संदीप सिंह जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत कुमार, अंशु मौर्य, SR अनिमेश, बबलू यादव, अमरीश यादव, कार्तिक जी, अमन यादव, अविनाश उपाध्याय। चलिए देख लीजिए भाई, एक बार फिर से देख लीजिए। अविनाश उपाध्याय, आपका भी नाम ले लिया हमने। चलिए देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 10 बच्चों का औसत दिया गया है 9 वर्ष 9 माह। अगर 10 बच्चों का औसत है 9 वर्ष 9 माह, तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुणा। 10 बच्चों की कुल आयु आ जाएगी। 9 बच्चों की औसत आयु दी गई है 8 वर्ष 11 माह, तो औसत में हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 बच्चों की कुल आयु आएगी। अगर हम 10 बच्चों की कुल आयु में से 9 बच्चों की कुल आयु घटा देंगे, तो 10वें बच्चे की आयु आ जाएगी। कितना आ रहा है? 17 वर्ष 3 माह आ रहा है। आ रही बात समझ में? ये आपका है मेथड 1। मेथड 2 भी देखिएगा बच्चों। अभी सवाल के लिए आप मेथड 2 देख लीजिए। चलिए 227 नंबर के सवाल के लिए मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या बच्चों? बैलेंसिंग रूल आपका है। जो बैलेंस करके आप लोग एवरेज निकालते हैं या किसी भी व्यक्ति की आयु निकालते हैं, किसी भी व्यक्ति का भार निकालते हैं, वही आपका तरीका यहां पर भी हम यूज करेंगे। लिखा है 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, तो 10 लोगों का औसत दिया गया है 9 वर्ष और 9 माह। ये 10 लोगों का औसत है। लेकिन इसी 10 में जो 9 लोग हैं, उन 9 लोगों की औसत उम्र दी गई है 8 वर्ष 11 माह। 8 वर्ष 11 माह। आपसे क्या पूछा गया है? 10वें बच्चे की आयु क्या है? 10वें बच्चे की आयु, 10वें बच्चे की आयु। चलिए देखिए, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं मेथड 2 से भी। अगर 10 लोगों का औसत 9 वर्ष 9 माह है, 10 लोगों का औसत कितना है? 9 वर्ष 9 माह। तो अगर ये औसत है बच्चों, तो ये प्रत्येक की उम्र है। ये प्रत्येक की उम्र है, मतलब ये 9 वर्ष 9 माह इन 9 लोगों में से भी प्रत्येक की उम्र है, और 10वें बच्चे की भी उम्र है, क्योंकि ये 10 लोगों का औसत है, तो ये सबका मान है बच्चों। लेकिन इन 9 लोगों की उम्र कितनी है? 8 वर्ष 11 माह है। तो ये बताइएगा 9 वर्ष 9 माह से ये कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? घटा लीजिए। घटाना आपको कैसे पड़ेगा भाई? माह से माह नहीं घट रहा है, तो पहले 1 वर्ष इससे उधार लेंगे, तो 12 महीने आएगा। 12 9 21, ये 8 वर्ष 21 महीना है, और ये 8 वर्ष 11 माह है। तो कितना माह कम है? 10 माह। अगर एक व्यक्ति पर 10 माह उम्र कम है, तो 9 व्यक्तियों पर 90 माह उम्र कम होगी। तो माइनस क्या? 90 माह। अगर 90 महीने उम्र कम है, तो यहाँ 90 महीने उम्र ज्यादा रखना पड़ेगा। तो 9 वर्ष 9 माह में बच्चों, 9 वर्ष 9 माह में कितना हमें जोड़ना पड़ेगा? 90 माह ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम 90 माह जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 9 वर्ष 99 माह। और 99 महीने का मतलब 12/96, 8 साल 3 महीना। 8 साल 3 महीना। अरे बात समझ में भाई? 12 महीने का ही तो 1 साल होता है, और अगर 99 माह है तो 12/96, 8 साल 3 महीना। तो 8 साल इस 9 साल में जुड़ जाएगा। 9 7 17, 17 साल और कितना महीना? 3 महीना। 17 वर्ष 3 माह। ये इस सवाल का उत्तर आएगा, 17 वर्ष 3 माह। चलिए कर लीजिए बच्चों आप लोग तेजी से नोट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें आप लोग भाई, जो बच्चे यूट्यूब सेशन से जुड़े हुए हैं और जो ऐप पर क्लास ले रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें आप लोग। कहीं कोई समस्या लग रही हो तो कमेंट करके बताइए आप लोग।
अविनाश उपाध्याय, आपका कमेंट शो तो हो रहा है, मैं तो देख पा रहा हूं आपका कमेंट, आपका नाम भी हमने लिया अविनाश उपाध्याय। क्लियरिटी तो आज काफी अच्छी है प्रिंस, कुछ किया आपने, सेटिंग चेंज किया आपने? क्लियरिटी तो बहुत अच्छी आ रही है आज, सेटिंग नहीं बदला आपने? वही था, कल इतनी क्लियरिटी नहीं थी। अरुणेश यादव कह रहे हैं कि सर हम सुबह नहीं आ पाए थे इसलिए शाम का क्लास ले रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए अब आइए बच्चों अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 228 नंबर का सवाल। चलिए 228 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनके शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे की औसत उम्र 21 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा भाई, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। 4 साल पहले पति पत्नी की औसत उम्र 27 वर्ष है, तो वर्तमान में पति पत्नी की औसत उम्र क्या होगी? 31 वर्ष होगी। कितना होगा? 31 वर्ष होगा। कैसे हमने निकाला? आपने एवरेज के टाइप 2 में ही पढ़ा था कि अगर कुछ संख्याओं का औसत ज्ञात हो, अगर हम प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे औसत भी उतना बढ़ेगा, प्रत्येक में जितना घटाएंगे औसत भी उतना घटेगा, प्रत्येक में जिस संख्या से गुणा करेंगे औसत में भी उसी से गुणा हो जाएगा, और प्रत्येक में जिससे भाग करेंगे औसत में भी उसी से भाग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर 4 साल पहले पति पत्नी की औसत उम्र 27 वर्ष है, तो वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और अगर प्रत्येक में 4-4 बढ़ाएंगे तो औसत भी 4 बढ़ जाएगा बच्चों, औसत भी 4 बढ़ेगा, तो 27-4 कितना? 31 हो जाएगा। तो वर्तमान में पति और पत्नी की औसत उम्र क्या होगी? 31 वर्ष होगी। तो आइए मेथड 1 देखिएगा। मेथड 1 हम यूज करेंगे सीधे n गुणे a बराबर t, n गुणे a बराबर t। अगर हम बच्चों वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें, पहले ये लिख लेते हैं, ये पहला सवाल है इसलिए यहां नोट भी कर दे रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले पति और पत्नी मतलब 2 लोग थे, और 2 लोगों का औसत कितना था बच्चों? औसत था 27। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो पति पत्नी 2 लोग हैं, इनका औसत कितना हो जाएगा? 27-4 31 हो जाएगा। तो टोटल कितना बनेगा? 62 वर्ष। वर्तमान में पति पत्नी की कुल उम्र 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष है। अब क्या लिखा है? और वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत उम्र 21 वर्ष है, और वर्तमान स्थिति में ही 3 लोग हैं, और वर्तमान स्थिति में बच्चों 3 लोग हैं जिनका औसत दिया गया सवाल में 21। अगर 3 लोगों का औसत 21 है तो योगफल कितना? 63 वर्ष। तो आप बच्चों बताइए इस 63 वर्ष में कौन कौन है? पति पत्नी और उनका बच्चा। और इस 62 वर्ष में केवल पति और पत्नी है, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? 1 साल होगी। तो आप बोल सकते हैं बच्चे की उम्र 1 वर्ष। बच्चे की उम्र, बच्चे की उम्र कितनी होगी? 63 माइनस 62, 1 वर्ष। कर लीजिए नोट भाई आप लोग। आज आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? प्रैक्टिस सीट स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस सीट में 100 के आगे आप जितने सवाल लगाएंगे वो सब सवाल आपके लग रहे होंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपके कठिन है, ठीक है, वो सवाल हम कराएंगे आप लोगों को। कैसे स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सीट। चलिए आइए मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 बच्चों देखिए, पति पत्नी की 4 साल पहले
शादी के समय औसत उम्र 27 वर्ष है और वर्तमान में पति पत्नी और उनका एक बच्चा है, उनकी औसत आयु 21 वर्ष है। तो आप आसानी से कहेंगे कि 3 लोगों का वर्तमान में औसत 21 वर्ष है और 3 में से जो 2 लोग हैं उनका वर्तमान में औसत कितना है? 31 है। कितना है? 31। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति कौन होगा? उनका बच्चा, अगर हम उसकी आयु निकालें तो 3 लोगों को 21 21 21 मिलना चाहिए था, लेकिन 2 लोगों को आपने 31 31 दे दिया। तो 1 पर कितना अधिक? 10। तो 2 पर कितना अधिक? 20। अगर 2 पर 20 अधिक तो यहाँ क्या होगा? 20 कम। तो 21 में से 20 कम करेंगे, कितना आएगा? 1 वर्ष। तो बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी? 1 वर्ष आ जाएगी। ये आपका मेथड 2 ओरल कॉन्सेप्ट बच्चों। ये भी आपका ओरल ही है, मेथड 1 भी ओरल है, मेथड 2 भी ओरल है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे तो मेथड 1 भी ओरल हो जाएगा, मेथड 2 से भी ओरल हो जाएगा। अरुणेश यादव, आप जुड़े हैं लाइव सेशन में। कर लिया बच्चों आप लोगों ने? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका सवाल क्या है? किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 साल पहले 38 वर्ष था। तो अगर 6 साल पहले का औसत 38 है तो वर्तमान में औसत कितना होगा? 44 वर्ष होगा। और उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 8 साल पहले 32 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 40। तो किशोर की वर्तमान में उम्र पूछा है, ओरल आंसर आएगा भाई। अगर 3 लोगों का औसत है वर्तमान में 44 और 2 लोगों का वर्तमान में औसत कितना है? 40, तो 1 पर कितना कम? 4। तो 2 पे कितना कम? 8। अगर 2 पे 8 कम तो किशोर की उम्र क्या होगी? औसत से 8 ज्यादा होगी। तो 44 + 8 52 वर्ष। आंसर क्या है? 52 वर्ष। आ रहा कि नहीं बच्चों? बताइएगा। ओवरऑल आपका आंसर आ रहा है। हर एक बच्चा देखे 229 नंबर का सवाल देखिएगा ओरल तरीके से। चलिए 229 नंबर का सवाल बच्चों देखिए। 229 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु 6 साल पहले 38 वर्ष थी। अगर 6 साल पहले की औसत उम्र 38 वर्ष है तो वर्तमान की औसत उम्र क्या होगी? 44 वर्ष होगी। सहमत हैं आप लोग? तो आप कहेंगे कि 3 लोग हैं, इनका औसत है 44 वर्ष। फिर क्या बोला जा रहा बच्चों? फिर लिखा है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 8 वर्ष पूर्व 32 वर्ष है। तो अगर 8 साल पहले का औसत 32 है तो वर्तमान का औसत क्या होगा बच्चों? 40। तो 2 लोगों का वर्तमान में औसत 40 है। तो आपसे क्या पूछा गया? किशोर की उम्र, किशोर की आयु, किशोर की आयु। हर एक बच्चा देखे भाई, अगर हम किशोर की आयु निकालेंगे तो 44 है और ये 40, कितना कम है बच्चों? 4। 1 पे 4 कम है तो 2 पर 8 कम है। तो अगर ये 8 वर्ष कम है तो ये 8 वर्ष अधिक होगा। 44 + 8 कितना? 52 वर्ष। तो सीधा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 52 वर्ष। कर लीजिए बच्चों नोट आप लोग, 52 वर्ष। कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आ जाइए बच्चों अगले सवाल पर। 230 नंबर का क्वेश्चन देखें। 230 नंबर के सवाल पर आ जाइए। क्या लिखा क्वेश्चन में? 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 23 वर्ष है। वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु क्या होगी? हो जाएगा?
तो खुद से कर लेंगे भाई। आइए अगला सवाल देखिए, 231 नंबर का सवाल बच्चों देखिए। 3 वर्ष पहले 65 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, 65 नहीं, वहां पर 5 है। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की आयु उतनी ही है, तो बच्चे की आयु क्या है? ओरल है ये सवाल आपका। बताइए, 5 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसका 3 साल पहले औसत 17 साल था, तो वर्तमान में औसत कितना होगा? 20। तो अगर 5 लोगों का वर्तमान का औसत 20 है तो योगफल कितना होगा? 20 25 100, 100 हो जाएगा बच्चों। और परिवार और एक बच्चे की औसत आयु वर्तमान में भी उतनी ही है, तो परिवार में कुल कितने लोग हो गए? 6, और 6 लोगों का औसत अभी भी क्या है? 17। तो 17 गुणे 6 102, तो 5 लोगों की कुल उम्र 100, 6 लोगों की कुल उम्र 102, तो बच्चे की उम्र 2 साल। सीधा इस सवाल का उत्तर आएगा कितना? 2 साल। आ रही बात समझ में? मेथड 2 हम लगा रहे हैं, देखिए मेथड 1 नहीं करा रहे बच्चों। ये 331 नंबर के सवाल के लिए मेथड 2 देखिएगा। प्रिंस क्वेश्चन लग जाए। चलिए देखिए, 231 नंबर के सवाल के लिए मेथड 2 बच्चों देखिएगा। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष है, तो 5 लोगों की वर्तमान में औसत उम्र क्या होगी? 20 वर्ष होगी। और परिवार तथा एक बच्चे मतलब 6 लोग हो जाएंगे। 6 लोगों की औसत आयु वर्तमान में उतनी ही है, मतलब 17 वर्ष है। तो आप क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे कि 6 लोगों का जो औसत है वो 6 लोगों का औसत 17 साल है, तो 6 में से जो 5 लोग हैं उनका औसत कितना है? 20। तो एक बच्चे की उम्र हमें चाहिए, बच्चे की उम्र, बच्चे की आयु। तो बच्चे की आयु आप कैसे निकालेंगे? हर एक बच्चा देखिए, ये 17 है और ये 20 है, कितना अधिक है? 3। 1 पर 3 अधिक तो 5 पर 15 अधिक। अगर यहाँ 15 अधिक तो यहाँ 15 कम, तो 17 माइनस 15 कितना आएगा? 2 वर्ष। कितना आ रहा बच्चों? 2 वर्ष आ रहा है। कर लीजिए नोट आप लोग। मेथड 1 हमने ओरल करा दिया, मेथड 2 भी बच्चों ओरल था, लेकिन मेथड 2 हमने यहां पर आपको दिखा दिया है। आ रहा है? यहाँ आ रहा है, अभी यूट्यूब पे आ रहा है। बस इसी चीज को आप लगा दीजिए ऊपर, कहीं भी लगा दीजिए, अभी काम चल जाएगा। उसी को बड़ा करना पड़ेगा आपको। अमरीश यादव, आवाज तो आ रही है भाई? चलिए अब आ जाइए बच्चों अगले सवाल पर। 232 नंबर का सवाल देखिएगा।
हो जाएगा प्रिंस? 5 मिनट में हो जाए? क्वेश्चन लग जाए तो रुक जाए, बताइए। चलिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं, लगाइए तब तक आप लोग क्वेश्चन। 232 नंबर का सवाल, 232 नंबर का क्वेश्चन, 233, 234, 235, 236, 237 और 238, ये सब लगाइए। ठीक है, सारा सवाल लगाइए।
चलिए बच्चों, कौन कौन सा सवाल लगा आप लोगों का, बताइए। कौन कौन सा सवाल लग गया बताइए। 234 नंबर का सवाल लगा है। तो 232 और 234 तो सेम ही है, बताइए। 232 नहीं लगाया, 234 लग गया आप लोगों का। 34 और 32 तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है। 33 भी लग गया है। और चलिए आइए देखिए, सबसे पहले देखिएगा 232 नंबर का सवाल हो गया। 232, 32 नंबर में आंसर क्या आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए ऑन कर लीजिए, बस ऑन करिए। एक वर्ड की फाइल जो है बोला है ना, पेन ड्राइव, ठीक है। 232 नहीं आ रहा है, आप लोगों का लग गया 232। क्या आंसर आ रहा है 232 में? 25 आ रहा है। आप लोगों का 25 आ रहा है, वेरी गुड। 25 आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। जिन बच्चों का भी आंसर 25 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। बबलू यादव कह रहे हैं कि 232 नहीं आ रहा है। चलिए वेट ज़्यादा नहीं करना होगा, बस अब 2 से 3 मिनट और वेट करना होगा। हो गया ऑन। लाला तिवारी का आंसर 30 आ रहा, 30 नहीं आएगा।
आवाज आ रही है अब? नितेश सिंह पूछ रहे हैं कि मैथ्स में कैसे तेज हो, क्या करें? आप क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है? मैथ्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले देखिएगा 232 नंबर का सवाल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 232 नंबर का, हर एक बच्चा देखेगा भाई। माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 साल के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? तो आपको यहां इस सवाल में समझना क्या है, माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। तो जब बेटे की शादी थी तो उस समय माता पिता और उसका लड़का, इन तीनों का औसत 42 साल था बच्चों। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद कौन आ जाएगी? बहू, एक बहू, और शादी के 1 साल के बाद एक लड़का। हरी बात समझ में? ये बोला गया है, लिखा कि 1 वर्ष के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 साल के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के 6 साल के बाद अगर परिवार की औसत उम्र 36 साल है बच्चों, तो बताइए परिवार में कुल कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे भाई। 3 लोग तो पहले से थे और पत्नी और उसका एक लड़का, अब परिवार में 5 लोग हो जाएंगे। तो 5 लोगों का औसत 36 साल है। कब बच्चों? 6 साल के बाद। तो अगर 6 साल के बाद 5 लोगों की कुल औसत उम्र 36 साल है, तो अगर हम कुल उम्र निकालना चाहेंगे तो 36 में 5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा बच्चों 36 गुणे 5। और शादी के समय 3 लोगों का औसत 42 साल था। तो शादी के 6 साल के बाद 3 लोगों का औसत कितना होगा? 42 से 48 हो जाएगा। कितना? 48 वर्ष हो जाएगा। तो हमें इस सवाल में करना क्या था? हमें सीधे ये लिखना है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा भाई, 6 साल के बाद माता और पिता और बेटा, अगर हम तीनों की कुल उम्र निकालें 6 साल के बाद, तीनों की कुल उम्र, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई, माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय कितनी थी? 42 साल। और हम कब की निकालना चाहते हैं तीनों की उम्र? 6 साल बाद, क्योंकि 6 साल के बाद 5 लोगों की औसत उम्र पता है, तो 6 साल के बाद हम इन 3 लोगों की भी कुल उम्र निकालना चाह रहे हैं। तो 6 साल के बाद इन 3 लोगों का औसत कितना हो जाएगा? 42 6 48। तो योगफल कितना होगा? 48 गुणे 3। 48 गुणे 3 का मतलब कितना? 144 वर्ष। कितना बच्चों? 144 वर्ष। और 6 साल के बाद पूरे परिवार का औसत कितना है? 36 वर्ष। तो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद पूरे परिवार का औसत 36 वर्ष है। तो पूरे परिवार का मतलब कौन कौन? माता पिता, उनका पुत्र और पुत्र वधू मतलब बहू और एक बच्चा। कितने लोग हो गए? 5। इन 5 लोगों का औसत कितना है? 36। तो योगफल कितना होगा? 36 गुणे 5। 36 गुणे 5 का मतलब 180 वर्ष। आ रही बात समझ में? 180 वर्ष। तो अगर 6 लोगों की कुल उम्र 180 वर्ष है, सॉरी, ये 5 लोगों की कुल उम्र 180 वर्ष है और 3 लोगों की कुल उम्र 144 वर्ष है, तो अगर 180 में से 144 घटाएंगे तो कितने लोगों की उम्र आएगी? 2 लोगों की उम्र आएगी। और वो 2 लोग कौन होंगे? बहू और बच्चा। लेकिन ये बहू और बच्चे की कुल उम्र आ जाएगी, लेकिन कब आएगी? 6 साल बाद ही आएगी बच्चों। 6 साल के बाद अगर हम बहू और उसके पुत्र की उम्र देखें, मतलब बच्चे की उम्र देखें, तो 180 माइनस 144 कितना आएगा बच्चों? 36 वर्ष। आ रही बात समझ में? अब जरा बताइएगा भाई, शादी के 6 साल बाद की कहानी है ये। शादी के 6 साल के बाद बहू और बच्चे की कुल उम्र कितनी है? 36 वर्ष है। तो आप बताइएगा शादी के 6 साल के बाद बच्चे की उम्र कितनी होगी? 5 साल होगी। कैसे पता चला? क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है शादी के 1 साल के बाद।
और अगर शादी के 1 साल के बाद बच्चे का जन्म हुआ है तो शादी के 6 साल के बाद बच्चे की उम्र कितनी होगी? 5 साल होगी। आ रही बात समझ में? तो अगर हम यहाँ पर बहू की उम्र निकालना चाहें तो शादी के 6 साल के बाद बहू की उम्र अगर हम निकालना चाहें 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद बहू की उम्र कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 5, 31 वर्ष। 31 वर्ष होगा। आ रही बात समझ में? तो 6 साल के बाद बहू की उम्र आएगी 31 वर्ष। लेकिन आपको क्या निकालना है? शादी के समय बहू की उम्र। तो ये शादी के 6 साल के बाद की उम्र है, तो शादी के समय उम्र क्या होगी? 6 साल और कम होगी। तो 31 में से 6 और कम कर लीजिए, कितना? 25 वर्ष। तो आपको क्या लिखना है? शादी के समय, शादी के समय बहू की उम्र, शादी के समय बहू की उम्र 31 माइनस 6, 25 वर्ष। चलिए कर लीजिए बच्चों नोट आप लोग। आशीष मौर्य बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, 25 होगा। अभी नहीं हो पाएगा। चलिए कर लिया बच्चों आप लोगों ने? बताइए। अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या चीज? मेथड 2 यहां नहीं लगाना आपको, मेथड 1 ही करना है। ये आपका जो मेथड 1 है यही मेथड 2 भी है। हारी बात समझ में? इतना तो आपको काम करना पड़ेगा। चलिए यही काम हम और भी कर सकते हैं। 233 नंबर का सवाल कर लिया होगा आप लोगों ने। कितना आ रहा है? 2 वर्ष। तो रिपीटेड है, और 234 भी रिपीटेड है। आइए 235 नंबर का सवाल देखिएगा। चलिए 235 नंबर के सवाल पर आ जाइए बच्चों। 7 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु में पहले से 1 वर्ष की कमी हो गई। यदि दोनों बच्चों के जन्म में 2 साल का अंतर हो तो उनकी आयु क्या है? मेथड 1 से भी हो जाएगा, मेथड 2 से भी हो जाएगा। आइए यूज करते हैं बच्चों मेथड 2। मेथड 2 यहां लगा रहे हैं। 7 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत उम्र 25 वर्ष है। तो वर्तमान में 5 सदस्यों की औसत उम्र क्या होगी? 32 वर्ष होगी बच्चों। क्लियर है? 2 बच्चों के जन्म से परिवार में कितने लोग हो जाएंगे? 7। अगर 2 बच्चों के जन्म से परिवार में 7 लोग हो गए तो परिवार के औसत उम्र में 1 साल की कमी हो गई, मतलब 7 लोगों की औसत उम्र 24 साल है। कितना बच्चों? 24 वर्ष है। क्लियर है आप लोग? और इस 7 में जो 5 सदस्य हैं उनकी 7 साल पहले की औसत उम्र पता है 25 वर्ष। तो वर्तमान में औसत उम्र क्या होगा? 32 वर्ष होगा। क्लियर है? तो जो दोनों बच्चे हैं उसमें से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। मैक्सिमम और मिनिमम लिख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो अगर हम बड़े और छोटे की कुल उम्र लिखना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? 7 लोगों का औसत 25 है, इसमें 5 का औसत 32 है। तो 1 पर कितना अधिक? 1 पर कितना अधिक? बताइए। 8 अधिक भाई, बोला करिए आप लोग। 1 पर कितना अधिक? 8। तो 5 पर कितना अधिक? 40। 40 अधिक। तो यहाँ कितना कम करना पड़ेगा? 40 कम करना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को 24-24 देंगे तो 24-24 48। 48 माइनस 40 कितना आएगा? 8 वर्ष। इसका मतलब जो दोनों बच्चे हैं उनकी आयु का कुल योगफल 8 साल है। अब क्या बोला गया सवाल में? दोनों बच्चों के जन्म में 2 साल का अंतर है। तो मान लीजिए छोटे की उम्र x वर्ष है तो बड़े की उम्र क्या होगी? x + 2 वर्ष होगी बच्चों। और इन दोनों का कुल योगफल 8 साल आएगा। तो x बराबर कितना आ रहा है? 3 वर्ष।
x बराबर 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष किसकी उम्र आ रही है? छोटे सदस्य की उम्र आ रही है। तो बड़े सदस्य की उम्र क्या आ जाएगी? 5 वर्ष आएगी। सहमत आप लोग? 5 साल आ जाएगी बच्चों। कर लीजिए नोट आप लोग। क्या चीज? क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा 5 और 3 तो 8 सही है। 5 और 3 में अंतर 2 है। इसके बाद तो कर सकते हैं, यहां तक तो करना पड़ेगा। चलिए अब आइए बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार में सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? हर एक बच्चा देखे। आइए पहले देखिएगा इस सवाल को मेथड 1 से। मेथड 1 देखिएगा। चलिए बच्चों 236 नंबर का सवाल देखिए। मेथड 1 लगाएंगे n गुणे a बराबर t से। क्या लिखा सवाल में? 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत उम्र 36 साल है। तो कुल योग कितना होगा? 144 वर्ष। आ रही बात समझ में? यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय, तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय का मतलब 12 साल पहले की बात की जा रही है। तो 12 साल पहले परिवार में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। और 12 साल पहले इन 3 लोगों की अगर हम कुल उम्र निकालना चाहें तो 144 में से घटाना पड़ेगा। कितना? 48 घटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि चारों की उम्र 12 12 12 कम होगी। तो 12 गुणे 4 48 साल कम हो जाएगा, तो माइनस 48 वर्ष। तो इन 3 लोगों की कुल उम्र कितनी आ जाएगी बच्चों? घटाइए, 96 आ रहा है, 96 वर्ष आ रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? औसत उम्र, औसत पूछा गया है। तो 96 बटे में 3 कितना आएगा? 32 वर्ष। ये आपका आंसर आएगा 32 वर्ष। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। बताइए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? फिर से रिपीट कर दें इसको? आ रहा समझ में? फिर से बता दे रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 सदस्य हैं परिवार में, सबकी औसत उम्र 36 वर्ष है। तो कुल उम्र होगी 144 वर्ष। परिवार में सबसे छोटे सदस्य की उम्र है 12 वर्ष। तो उसके जन्म के समय की बात करेंगे तो सबकी उम्र 12 12 12 कम होगी कि नहीं? और अगर सबकी उम्र 12 12 12 12 कम हो जाएगी तो 12 गुणे 4 48 वर्ष कुल उम्र कम होगी। तो टोटल उम्र 144 से 48 कम हो जाएगा। कितना? 96। लेकिन बच्चों ये 96 वर्ष उम्र कितने लोगों की होगी? 3 लोगों की होगी, क्योंकि सबसे छोटा सदस्य 12 साल का ही था और 12 कम कर दिया तो उसकी उम्र क्या आ गई? 0। तो उसकी उम्र थोड़ी हम आप गिनेंगे। अब तो 3 ही सदस्य बचेंगे परिवार में, और 3 लोगों की अगर कुल उम्र 96 है तो औसत कितना होगा? 32 वर्ष होगा। सहमत हैं आप लोग? आइए मेथड 2 देखिएगा। सीधे निकालते नया औसत। नया औसत हर एक बच्चा देखेगा भाई। अगर हम नया औसत निकालना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? पहले 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों का औसत कितना है? 36 है। 4 सदस्यों का औसत कितना है? 36 है बच्चों। और सबसे छोटे सदस्य की उम्र है 12 साल। सबसे छोटे सदस्य की उम्र कितनी है? 12 साल है बच्चों। और अगर सबसे छोटा सदस्य 12 साल का है, अगर हम सबके उम्र से 12 12 12 कम करेंगे तो एक सदस्य से तो 12 कम करेंगे तो 12 से 12 माइनस हो जाएगा तो 0, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, उसकी कहानी ही समाप्त।
लेकिन अब बाकी 3 लोगों से अगर हम 12 12 12 कम करेंगे तो कितना कम होगा बच्चों? 36 कम होगा। कितना कम होगा? 36। आ रही बात समझ में? लेकिन हमें अब वो औसत के रूप में कम करना है। हमें वो 12 की जो कमी है वो औसत के रूप में करनी है। तो अगर 12 की कमी हम 3 लोगों में औसतम कमी करके देखें तो 12/3 कितना? 4। तो एक व्यक्ति में कितने की कमी होगी? 4 की कमी होगी। आ रही बात समझ में? तो -12/3 4 की कमी, तो औसत कितना आएगा? 36 - 4 32 32 वर्ष। फिर से देख लीजिए। चलिए बबलू यादव करा 234 बता दीजिए। 234 भाई आपका रिपीटेड है, 232 जो कराया है वही 234 है। देखिए फिर से सुनिएगा बच्चों, 4 सदस्य हैं, चारों का औसत कितना है? 36 है। अब उसमें जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी उम्र 12 साल है। उसकी उम्र कितनी बच्चों? 12 साल है। अगर हम उसी के जन्म के समय की बात करेंगे तो उसके जन्म के समय की बात करेंगे तो उसकी उम्र जब घट जाएगी 12 साल तो उसकी तो उम्र 0 हो गई, और उसकी उम्र भी 0 हो गई, उसको गिनना भी नहीं है तो उसको हटा ही दीजिए। बाकी जो 3 लोग हैं अगर उनकी उम्र 12 12 12 कम होगी तो औसतम कितनी कम होगी बच्चों? औसतम जो 12 कम होगा, जो 12 ये कम हुआ है, औसत के रूप में कितना कम होगा? 4 कम होगा। अगर 4 कम होगा तो 36 - 4 कितना? 32। आ रही बात समझ में? चलिए अगला सवाल लगाइए, 237 और 238। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी कमेंट करके बताइए 237 और 238 नंबर का आंसर। चलिए कर लिया आप लोगों ने? आइए अब देखिएगा 237 नंबर का सवाल और 238 नंबर का सवाल। 237 238 हो गया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? 237 में आंसर क्या आ रहा है? 8 वर्ष आ रहा है, और 238 में उसमें भी 8 वर्ष आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं आप लोग, हो जाएगा 237 238? बोलिए कर लेंगे आप लोग? चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? अब इसके आगे अब कल कराएंगे। 237 का 8 और 238 का भी 8 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आप लोगों का आंसर? आ रहा है। चलिए अभी एक टाइप का सवाल और बचा है, उसको कल कराएंगे। कल पीएस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। लीजिए ये सीट किसकी है?